हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के सामने मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है IS 13920/2000 के ऊपर। IS 13920/2000 एक्चुअली है क्या चीज़ दोस्तों? ये डक्टाइल डिज़ाइन एंड डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू सिस्मिक्स फोर्स। सिस्मिक्स फोर्स जो होता है वो IS 456 से आप लोग जो है देख लीजिएगा। मैं बस शॉर्टकट में ये बता देता हूँ कि इस फोर्स के कारण RCC स्ट्रक्चर आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर या फिर वर्टिकल मेंबर दोनों में जो है फेल हो सकता है इसके फोर्स के कारण। तो उस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए ये IS कोड जो है बना हुआ है। ये IS कोड जो बना है, हम लोग देखेंगे कि इस IS कोड में क्या बोला गया है, कौन कौन सा चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़। ये एक्चुअली ये कोड तो बहुत लंबा, बहुत मान लीजिए पेज का है, उतना दिखाने जाएंगे तो आप लोग को भी जो है बोरिंग लगेगा सब्जेक्ट और अच्छा भी नहीं लगेगा दोस्तों। पर कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो जानना बहुत ही जो है ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट बहुत है इस टॉपिक के लिए, तो वही कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ को मैं जो है पॉइंट आउट करके आप लोगों को सामने जो है लेके आया हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा जो चैनल है सिविल प्रैक्टिकल, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मेरा चैनल है। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं और भी बहुत अच्छा जो है वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। और कुछ भी कंप्लेन हो मेरे जो चैनल के ऊपर, कोई भी अगर आपको लगे कि कुछ कंटेंट में आप जो है मेरा कमी हो रहा है, कुछ दिक्कत हो रहा है आपको जो है समझने में, तो प्लीज़ आप लोग जो है कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, मैं जो यहाँ पे दिया हूँ क्लॉज नंबर के साथ दिया हूँ दोस्तों, कि क्लॉज नंबर के कारण आप जो है IS को खुद भी जाके देख सकते हैं कि एक्चुअली उसमें दिया क्या है। मतलब मैं यहाँ पे शॉर्टकट में आपको जो है समझाऊँगा, पर डिटेल में अगर आपको जानना है तो आपको क्लॉज नंबर इसलिए मैं यहाँ पे दे दिया है कि IS 13920/2016 ये IS कोड का क्लॉज नंबर 5.2 में आप अगर जाएंगे तो आपको ये स्टेटमेंट दिख जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 5.2 जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि मिनिमम ग्रेड ऑफ स्ट्रक्चरल कंक्रीट कैन बी यूज M20, और बिल्डिंग के पर्पस में हम M25 से नीचे नहीं यूज़ कर सकते दोस्तों। ये इसका कहना है कि हम M20 जो कंक्रीट होता है उसका ग्रेड क्या रहता है दोस्तों? उसका ग्रेड रहता है 1:1.5:3, और M25 का 1:1.1:2 दोस्तों। तो इसमें सीमेंट का कंटेंट ज़्यादा रहता है, इसमें कम रहता है। तो M25 जो है मिनिमम ग्रेड है बिल्डिंग के लिए, और M20 जो है वो मिनिमम ग्रेड है स्ट्रक्चरल कंक्रीट के लिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ में हो गया? मतलब इससे नीचे हम लोग जा नहीं सकते एज पर क्लॉज नंबर 5.2 IS कोड 13920/2016। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे क्लॉज नंबर 6.1.1 में 6.1.1 आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि बीम सेल्फ प्रेफरली हैव विड्थ टू डेप्थ रेशियो, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मोर देन 0.3। विड्थ और डेप्थ का जो रेशियो होगा वो 0.3 से ज़्यादा होगा। ये अभी विड्थ किसको बोलता है? विड्थ होता है ये दोस्तों, और डेप्थ होता है ये होता है डेप्थ और ये होता है विड्थ और डेप्थ का रेशियो। मतलब विड्थ अगर आपका हो गया मान लीजिए 400 और डेप्थ आपका हो गया मान लीजिए 800, तो 800 अगर हम 400 से 800 अगर डिवाइडेड करेंगे तो हम लोगों को आएगा कितना? 0.5, जो मोर देन जो 0.5 जो आएगा वो मोर देन 0.3, तो दिस इज़ एक्सेप्टेबल। तो ये हमको देखना है कि जब भी डिज़ाइन करेंगे बीम का तो उसका विड्थ और डेप्थ का रेशियो मोर देन 0.3 आना चाहिए।
ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट दिखा रहा है कि बीम सेल नॉट हैव विथ लेस देन 200। इसका जो विथ होगा दोस्तों, ये जो विथ है हम लोग देखे हैं कि विथ किसको बोला जाता है, तो ये जो विथ है ये 200 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 200 इज़ एक्सेप्टेबल। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग जो है समझ लीजिएगा। क्लॉज नंबर 6.1.3 ये क्या बोल रहा है, बीम सेल नॉट हैव बीन मोर देन 1/4 ऑफ क्लियर स्पैन। मतलब बीम का डेप्थ जो है ये मान लीजिए, इसका जो पिक्चर मैंने आप लोगों को दिया है, इस थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। ये जो मान लीजिए आपका एक स्ट्रक्चर है, फ्रेम स्ट्रक्चर, इसका जो बीम है ये है बीम, इसका जो डेप्थ है ये है। तो और ये जो क्लियर स्पैन है, मैं सपोज इसको पकड़ रहा हूँ कि ये 4 मीटर है, तो 4 मीटर का अगर हम लोग 1/4 करेंगे तो कितना आएगा, 4 मीटर का 1/4 करेंगे तो आएगा 1 मीटर। ठीक है, तो इसका जो डेप्थ है वो 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो वो डिज़ाइन फेल होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी 6.2.1 में क्या दिखा रहा है, बीम सेल हैव एटलीस्ट 12 mm डाया बार्स ईच एट टॉप एंड बॉटम फेस। ये जो आपका टॉप एंड बॉटम का जो सबका सरिया दिख रहा है, जो बार है बीम का, ये 12 mm से ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होगा दोस्तों। 12 mm से ग्रेटर देन 12 mm होना चाहिए टॉप का सरिया और बीम का जो है बॉटम का। मतलब ओवरऑल बीम में 12 mm से नीचे हम लोग सरिया नहीं यूज़ कर सकते दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उसका बाद हम लोग देखेंगे कि क्लॉज नंबर 6.2.61, इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहा है कि लैप स्पिल्स जो है, लैप स्पिल मतलब लैपिंग जो होता है सरिया का, एक का जो लैपिंग होता है यहाँ पे ऐसे करके जो लैप्स होता है, ये लैपिंग को बोलते हैं स्प्लीस। लैप स्प्लीस जो होता है, और लैप स्प्लीस सेल नॉट बी प्रोवाइडेड, कहाँ पे हम लोग जो है प्रोवाइड नहीं करेंगे, विद इन द जॉइंट, जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ पे हम लोग जो है लैप स्पिल जो है नहीं, वहाँ पे हम लोग जो है लैप स्पिल नहीं प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे हम लोग का जो जॉइंट होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग का जॉइंट कहाँ होता है, मैं जूम करके आपको जो दिखा रहा हूँ, ये जो जॉइंट है यहाँ पे हम लोग लैपिंग नहीं यूज़ करेंगे दोस्तों। ठीक है, और कहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे, विद इन द डिस्टेंस ऑफ 2D फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। कॉलम का फेस से, कॉलम का जो फेस है यहाँ पे दिख रहा है, ये जो फेस से 2D मतलब डाया ऑफ द बार डिस्टेंस में हम लोग नहीं, मतलब कॉलम का एज में भी हम लोग जो है नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, और क्या बोल रहे हैं, और विद इन ए क्वार्टर लेंथ ऑफ द बीम एडजॉइनिंग द लोकेशन वायर फ्लेक्सरल यील्डिंग में वॉकर अंडर अर्थक्वेक। बिल्डिंग का ये जो स्पैन का क्वार्टर लेंथ मतलब 1/4 लेंथ में जहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे अर्थक्वेक में फ्लेक्सरल यील्डिंग का जो चांस रहता है ज़्यादा, तो वहाँ पे भी हम लोग जो है इसको नहीं प्रोवाइड करेंगे। और एक बात जो इस 6.2.6.1 क्लॉज का और एक वाइटल जो है बात ये है कि नॉट मोर देन 50% ऑफ एरिया ऑफ स्टील बार सेल बी प्लेस्ड एट एनी सेक्शन। अगर बीम का सेक्शन बोला जाए तो ये बीम का सेक्शन है, तो सॉरी थोड़ा ड्राइंग मेरा ख़राब है, ऊपर में 2 बार है, नीचे में 2 बार है, तो ये सेक्शन में हम लोग एक ही सेक्शन में हम लोगों का लैपिंग अगर हो जाए तो लैपिंग नॉट मोर देन 50%, मतलब अगर 4 बार दिख रहा है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 ही जगह पे हम लोग लैपिंग प्रोवाइड कर सकते हैं एक क्रॉस सेक्शन में। ठीक है दोस्तों, एक ही क्रॉस सेक्शन में हम लोग 3 जगह पे लैपिंग नहीं दे सकते या फिर 4 जगह पे नहीं दे सकते। एक जगह पे देंगे तो भी चलेगा, 2 जगह मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब 50% दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि क्लॉज नंबर 6.3.2 मिनिमम डाया ऑफ लिंक। लिंक बोलते हैं किसको, ये जो रिंग है इसी को हम लोग जो है लिंक बोलेंगे। ये जो बीम दिखा रहा है ऐसे करके बीम है,
ठीक है। ये मैं इसका जो 3D सेक्शन जो है ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो रिंग है ये इसको बोलता है कि लिंक, ये लिंक है। ये लिंक का जो डाया है 8 mm से जो है कम नहीं होगा दोस्तों, 8 mm तो होना ही चाहिए मिनिमम, ठीक है। और एक बात, जो 6.3.5.1 ये इंटरव्यू में जो है बहुत जो है इंटरव्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यूअर्स का ये बहुत ही पसंदीदा एक जो है क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट लिंक शैल बी एट ए डिस्टेंस नॉट एक्सीडिंग 50 mm फ्रॉम द जॉइंट फेस। ये जो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये जो बीम है, ये जो बीम गया है और ये कॉलम गया है, तो यहाँ पे जॉइंट फेस आपका कौन सा है, ये वाला जॉइंट, ये दोनों जॉइंट जो है ये जॉइंट फेस है। जॉइंट फेस मतलब ये वाला बोला जा रहा है, इसको बोला जा रहा है जॉइंट फेस। ये जो है जॉइंट हुआ है, मतलब ये वाला पोर्शन जॉइंट हुआ है और ये वाला पोर्शन जॉइंट हुआ है, तो इसको जॉइंट फेस बोला जा रहा है। तो जॉइंट फेस में आपका जो पहला वाला जो रिंग आएगा बीम का, इधर पे जो पहला जो रिंग है, ये रिंग जो आएगा ये आपका कॉलम से 50 mm, ओनली 50 mm जो है छोड़ के, ऐसे अगर मैं ड्रॉ करूँ ऐसे करके, ये मेरा बीम है, ये मेरा जो कॉलम है, तो यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चरल ड्रॉ करूँ तो इसका टॉप बार ये है, इसका बॉटम बार ये है, और इसका रिंग जो आएगा ये कॉलम का फेस से 50 mm, ये जो गैप है दोस्तों ये 50 mm है। ये जो गैप दिखा रहा है ये 50 mm है। ये 50 mm जो है छोड़ के फिर आप जो है रिंग सिमिल्टेनियसली जितना स्पेसिंग है उस हिसाब से आपको जो है करना पड़ेगा। बस एक तरफ से नहीं, दो तरफ से आपको जो है छोड़ना पड़ेगा। इस तरफ भी 50 mm और दूसरी तरफ भी जो है 50 mm छोड़ना पड़ेगा। 50 mm छोड़ के ही आप जो है बीम का रिंग बांधना चालू कर सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ गए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर एक नया टॉपिक लेके आएंगे। और मैं आप लोगों को फिर और एक बार जो है याद दिला देता हूँ, मेरा चैनल सिविल प्रैक्टिकल आप लोगों के सपोर्ट के लिए है। आप लोग जितना इसको शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं उतना ज़्यादा आप लोगों को सपोर्ट कर पाऊँगा दोस्तों। सिविल इंजीनियर का जो कम्युनिटी है उसको मैं और भी जो है बड़ा कर सकूँगा। आप इसीलिए मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। वीडियो को एक बार देखिएगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं और भी अच्छा कंटेंट आप लोगों के सामने जो है पेश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर आएंगे।